So before this we have studied about the periapical X-ray, and then we have studied about that we have three techniques. One is parallel, which we have just discussed it. Another is bisecting, and another is parallax. Okay, so moving towards here is bisecting angle technique. So let's start it. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, this technique is done for the patients who have a limited mouth opening, like trismus patient, or patient has pericoronitis, means the due to which the mouth opening is limited. Actually, the patient who are gaggers, who cannot put anything in their mouth, and in order to understand the anatomy of the floor of the mouth and palatal geometry, and the patients who are not compliant. Here we can see the angulation of the root actually, but it is the most important thing. This is not reproducible like before it was reproducible. Okay, and this is also not that much authentic. Very important thing to understand. So okay, सो अच्छा, सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक एंगल आप देख सकते हैं जिसे हम कहते हैं आइसोसिली एंगल. ठीक है, यह हमारे पास क्या होता है कि एक पॉइंट डी है. एंगल एट पॉइंट डी इज एंगल टू एंगल एट पॉइंट एफ. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देन द लेंथ ऑफ ई डी इज इक्वल is equal to the EF. You can see here also the very important here कि हमारे पास यहाँ पर दांत है. ओके, यहाँ हमारे पास पेशेंट जो दांत है इसमें, और फिर हमारे पास ये फ्लेम रखी गई है. ठीक है, तो हम एक बाइसेक्टिंग एक इमेजरी लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके मुताबिक हम एक्सरे को इंटरप्रेट करते हैं. ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ टूथ एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ इमेज रिसेप्टर है. ठीक है, फिर इसके थ्रू हमारे पास सेंट्रल बीम जाती है. ठीक है, थ्रू द एपिक्स ऑफ रूट. ठीक है, और एक वर्टिकल एंगुलेशन हमारे पास यहाँ बन जाती है. समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंड करना. ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमें एक्चुअली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है कि इसमें हमें हाइट ऑफ टूथ बहुत मुश्किल से पता चलता है, क्योंकि जो सेंसर होल्डर होता है ना, मतलब वो बहुत डिफरेंट उसकी पोजीशन है. ठीक है, हमें इसके लिए बहुत मल्टीपल एक्सरे करने पड़ते हैं कि हमें प्रॉपर पोजीशन मिल सके. ठीक है ना, तो ये हम यहाँ दांत रखते हैं. ठीक है, ये हमारे पास टूथ है. ठीक है, यहाँ हमारे पास रिसेप्टर पड़ा हुआ आता है. ठीक है, और हमारे पास ये एक बीन आती है. तो इसमें हमारे पास जो वर्टिकल एंगुलेशन होती है वो टू लार्ज होती है. इसमें हमारे पास हमें फिर एक्चुअली रूट्स इतने बड़े नज़र, मतलब हमें फिर एक्चुअली क्या नज़र ज़्यादातर आता है कि हमारे पास इस एंगुलेशन की वजह से फिर हमारे पास रूट्स की जो हाइट है बहुत इबनॉर्मल आ जाती है. तो इसलिए हम कहते हैं हमें मल्टीपल एक्सरे लेना पड़ता है. ठीक है, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें तो एक्सरे बीम इस तरह ही है, जिसकी वजह से इमेज जो है वो फॉरशॉर्टन हो गई है. ठीक है, फॉरशॉर्टन हो गई है. ये जो इमेज बनेगी ना ये इतनी होगी बस. लेकिन यहाँ पर जब आप देखते हैं तो यहाँ पर जो एंगुलेशन है वो टू स्मॉल है, तो इमेज इलोंगेटेड हो गई है. ठीक है, हमारे पास. ठीक है, पैरेलल में हमें मैग्नीफिकेशन नहीं नज़र आती. ठीक है, मतलब बड़ा एग्जैक्ट इमेज देते हैं. ज़ाइगोमेट्रिक बैट्रिसेस हमारे पास नहीं होती. ये बेसिकली क्या होती है कि ये फोर्सेस ट्रांसमिट टू द ब्रेन कुछ है इसका इस तरह ना. पेरिफेरल टिश्यूज़, इसमें हमारे पास बहुत लिटिल डिस्टॉर्शन नज़र आ जाती है. इसमें हमें क्राउन्स बहुत अच्छे से नज़र आ जाते हैं. इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंगुलेशंस बहुत अच्छे हैं. ऑल द एरियाज ऑफ इमेज आर इक्वली रेडिएटेड. ठीक है, फिर हमारे पास इसमें पेशेंट कंफर्टेबल होते हैं. पोजिशनिंग बहुत सिंपल क्विक होती है. इमेज हमारे पास बहुत एडुकेट होती है. ठीक है, और याद रखना इसमें हमारे पास जो ज़ाइगोमेट्रिक बैट्रिस है उसका शेडो अवॉइड नहीं किया जाता है, लाइक जिस तरह पैरेलल में किया जाती है. हमेशा याद रखना. ठीक है, फिर हमारे पास पैरेलल का ये है कि अनकंफर्टेबल फॉर द पेशेंट होता है. स्टीप लर्निंग कर्व हमें इसमें होती है हमारे पास. ठीक है, एनाटमी ऑफ द पैलेट जो होती है रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है. एपेक्सिस जो होती है बहुत क्लोज टू द एज ऑफ फ्लेम होती है. एंड इसमें हम थर्ड मोलर को डिफिशिएंट नहीं कर सकते. होल्डर को शुड बी डिस्पोजेबल या स्टेरिलाइज, जो हमने कहा था ना कि हमें चाहिए होता है होल्डर भी. टू मेनी वेरिएबल्स ऑफन प्रोड्यूस, मतलब इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस बाइसेक्टिंग एंगल में जिसकी वजह से इमेज प्रॉपर्ली नहीं बनती. हमारे पास वर्टिकल एंगुलेशन, जिस तरह हमने कहा कि कभी कभी हमारे पास जो टूथ है वो एलोंगेटेड आ जाता है या शॉर्ट आ जाता है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगुलेशन जब हो जाती है ना हॉरिजॉन्टल,
तो ओवरलैपिंग और डिस्टॉर्शन इमेजेस आ जाती है, मतलब आपको डिस्ट्रेक्ट। लेकिन ठीक है, बकल रूट्स और पोस्टीरियर पेयर शॉर्टन, बकल रूट जो होते हैं आपको ऐसे छोटे नज़र आएंगे, ठीक है। पेरिडोंटल बोन लेवल्स हमें नज़र नहीं आते। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगुलेशन वेरीज फॉर एवरी पर्सन, ठीक है। और रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, इसमें सबसे बड़ी बात है, ठीक है। हमारे पास फिर हमारे पास आ जाते हैं पैरालेक्स टेक्निक, विच इज़ ऑल्सो अनदर टेक्निक एक्चुअली। अच्छा, तो बेसिकली इट इज़ डन टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ अनएरप्टेड, मतलब इम्पैक्शंस के लिए ये किया जाता है, ठीक है। जो मतलब कि दांत कहाँ पर है, बकल या लिंगुअली है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास थोड़ा सा ये होता है कि शिफ्ट व्यू ऑफ द ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। पहले हम एक्सरे को क्या कर लेते हैं, अपने सामने रखते हैं और फिर उसको थोड़ा सा हम बीम लाइट को उसको वो करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक रूल यूज़ करते हैं जिसे हम क्लर्क रूल कहते हैं या स्लोप कहते हैं, ठीक है। याद रखना, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये डिटरमाइन करते हैं लोकेशन, जैसे हमने कहा अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज डिफरेंट पोजीशंस होती है ऑब्जर्वर की, जो मैंने कहा टू व्यूज़ होती है अनएरप्टेड दांत टेकन ऑन एक्सरे टू हैड डिफरेंट पोजीशन पर, कि हमें क्या मिले, एक रिजल्टेड रेडियोग्राफ हमें बता सके कि अनएरप्टेड दांत की पोजीशन क्या है। सेम और लिंगुअल ऑपोजिट, इसमें हम क्लर्क रूल है जो मैंने कहा, जिसे हम स्लोप कहते हैं एक्चुअली में, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो ट्यूब हेड है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट वो एक्चुअली थोड़ी सी चेंज होती रहती है, ठीक है, वो चेंज होती रहती है। इसमें आपको क्या है ना, इसमें एक्चुअली यहाँ पर आपको जैसे पोजीशन दिखाई गई है दांत की ना, ये एक्चुअली इसलिए ये चेंज हो जाती है क्योंकि हमारे पास जो एक्सरे बीम हेड है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ रिसेप्टर की या दांत की पोजीशन मतलब इधर उधर नहीं हो रही, सिर्फ वो एक्सरे बीम है उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो हमें उसके मुताबिक फिर एक्सरे मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या होता है कि हम दो एक्सरेज लेते हैं। स्लोप एक बेसिकली क्या होता है ना, स्लोप का मतलब सेम ऑन लिंगुअल एंड ऑपोजिट ऑन बकल साइड होता है। तो अगर आपके पास एक दांत है हमारे पास, फॉर एग्जांपल कैनाइन जो मोस्टली इम्पैक्टेड रह जाता है, कैनाइन ज़्यादातर जो होता है वो इम्पैक्टेड होता है, तो हम चाहते हैं कि हमें बेसिकली CBCT नहीं करती। जो स्टैंडर्ड मेथड होता है वो तो CBCT हम कहते हैं ना, जल्दी वो कर लो। लेकिन अगर कोई कहता है नहीं मुझे CBCT नहीं करवाना, तो आप उसके दो एपिकल ले सकते। अब उसका एक तरीका होता है, ठीक है ना। उसका ये होता है कि एक आप नॉर्मल एक्सरे ले लें और एक एक्सरे आप बाइसेक्टिंग एंगल के थ्रू ले लें। अगर नॉर्मल एक्सरे में एक दांत है, ठीक है ना, वो मतलब कैनाइन जो है ना वो एक्चुअली लैटरल इंसाइजर के बहुत करीब है नॉर्मल एक्सरे में, और बाइसेक्टिंग एंगल में फिर क्या है कि वो बहुत ज़्यादा दूर चला गया है। अगर वो बहुत दूर चला गया है, कहते हैं कि अगर टूथ नियर टू द डिस्टल सरफेस ऑफ द टूथ है, इसका मतलब वो लिंगुअली है। लेकिन अगर अब वो दूर चला गया है तो इसका मतलब वो दांत बकली प्लेस्ड है। हमेशा याद रखना, अगर एक दांत का आप एक एक्सरे लेते हैं एक मतलब नॉर्मल, और उसमें जो अपेयर वो आता है तो डिस्टेंस बहुत करीब होते हैं, लेकिन जब आप उसका दूसरा बाइसेक्टिंग एंगल का लेते हैं और देखते हैं तो वो दांत जो है उस डिस्टेंस साइड से दूर हो जाते हैं दूसरे दांत के से, इसका मतलब वो दांत बकली पर आता है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। हमारे पास ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। इसके लिए जो हम करते हैं मीजियल कॉन शिफ्ट टेक्निक, मतलब जो हम एक्सरे को बेसिकली वो जो रोटेट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि दो आपके पास दांत दिखाए गए हैं, ठीक है ना। एक दांत जो है वो एक लिया गया और फिर दूसरे एक्सरे का है। अब ये जो दांत यहाँ पर लिया गया है ना, इसका ये है कि ये मतलब बेसिकली क्या है कि ये बहुत एक एक्सरे में ये एक्चुअली करीब है, दूसरे एक्सरे में एक्चुअली अगर हम देखें तो और भी करीब आ जाता है, ठीक है, और भी करीब आ जाता है। इसका मतलब ये दांत हमारे मतलब अगर हम इस फर्स्ट एक्सरे में देखें तो ये करीब है, और हमने जब दूसरा एक्सरे करवाया तो मतलब जो बाइसेक्टिंग एंगल का उसमें ये और भी करीब हो गया। अगर ये और भी करीब हो गया इसका मतलब ये दांत हमारे पास पैलेटली प्लेस्ड है। लेकिन अगर मैं दूसरे एक्सरे में देखती हूँ ये बहुत दूर होता है, इसका मतलब ये बकली प्लेस्ड है, तो याद रखना। फुल माउथ सीरीज़ के लिए हम क्या करते हैं 18 to 20 एक्सरेज करते हैं। उसमें 14 पेरिएपिकल होते हैं, 14 पेरिएपिकल और 4 बाइट विंग्स होते हैं।
अच्छा, हमारे पास क्या होता है कि एक्सरे की आप थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन करते हैं। उसमें सबसे पहले हम जनरल व्यू देखते हैं, ब्रॉड व्यू, फिर क्राउन को देखते हैं, फिर रूट्स को देखते हैं, फिर एपिकल टिश्यूज़ को देखते हैं और फिर पेरिडोंटल डिजीज़ को देखते हैं। जनरल व्यू में हम देखते हैं कि बेसिकली डेंटेशन देखते हैं, ठीक है। उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि पेशेंट की एज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर हम कोई सुपर इम्पोज एनाटोमिकल शेडोज़ को भी हम देखते हैं, ठीक है, याद रखना। क्राउन में कैरीज देखते हैं, रिस्टोरेशन देखते हैं, कोई भी नॉर्मेलिटी हो उसको देखते हैं, चाहे वो रेडियोल्यूसेंट हो या रेडियो ओपेक हो। रूट में हम लेंथ को देखते हैं, नंबर कितने हैं बेसिकली, उसकी डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट रूट्स कैनाल्स कितने हैं वो देखते हैं, पल्प स्टोन्स है या नहीं है, फिलिंग्स है या नहीं है, आरसीटी हुई है, इंटरनल रिजॉर्प्शन है, एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन है, कोई रोड फ्रैक्चर तो नहीं हुआ। एपिकल टिश्यूज़ पर क्या देखते हैं, पीडियल स्पेस की थिकनिंग को देखते हैं, उसकी इंटीग्रिटी को देखते हैं, लेमिना ड्यूरा को देखते हैं, रेडियोल्यूसन या रेडियोपिक एरियाज़ को देखते हैं, या ट्रबेकुलर बोन की पैटर्न को देखते हैं। फिर पेरिडोंटल टिश्यूज़ में पीडियल स्पेस का अगेन देखते हैं, दूसरा क्रिस्टल बोन को भी हम देखते हैं एक्चुअली में है, ठीक है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बोन लॉस को देखते हैं, फर्केशन इन्वॉल्वमेंट को हम देखते हैं, ठीक है हमारे पास। अच्छा, अपर एक्सरे में हमारे पास क्या होता है कि इंसाइजर्स ज़रा वाइडल होते हैं मीज़ो डिस्टली, देन लेटरल्स हमारे पास इंसाइजर फोरामेन मौजूद होता है, ठीक है। नेज़ल कैविटी और सेप्टम की शेडोज़ आ जाती है, जो मैंने वाई लाइन ऑफ एनएस दिखाया था। ज़ैगोमेटिक बैट्रस या मैक्सिलरी साइनस होते या थर्ड रूट हमें नज़र आती है पैलेटली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टेरिगोइड प्रोसेस या मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी की चांद हमें नज़र आते हैं। लोअर में हमें बेसिकली क्या देता है कि मीज़ो डिस्टली इंसाइजर्स और लेटरल वो एक्चुअली सेम वर्थ के होते हैं। लेंगुलर फोरामेन होता है सेंट्रल पर, सेंट्रल इंसाइजर लोअर से मतलब सेंट्रल इंसाइजर के बिलो। फिर हमारे पास लिंगुअल फोरामेन होता है। फिर हमारे पास मैंडिबुलर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल भी नज़र आता है और जेनियल ट्यूबरकल होता है। मेंटल फोरामेन हमारे पास नज़र आ जाता है। इंफीरियर डेंटल कनाल होते हैं। इंटीरियर ऑब्लिक रिज एंड मैंडिबुलर फोसा नज़र आते हैं। ये सब हमारे पास